क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले 2 दिन पूरी तरह से अंग्रेज हावी रहे। पहले भारतीय टीम को 78 रन पर ऑल आउट कर दिया, तो फिर पहाड़ जैसी बढ़त भी बना ली और अपना स्कोर 400 के पार पहुंचा दिया। अब हालांकि अधिकांश क्रिकेट एक्सपर्ट भारत की पारी की हार की आशंका जता रहे हैं, जो कि सही भी लगती है, लेकिन टीम इंडिया मैनेजमेंट भारतीय टीम अब भी जीत के बारे में सोच रही है। जी हां, भारत अब भी जीतने वाला है और इसके लिए टीम इंडिया ने प्लान बी पर काम शुरू भी कर दिया है। दूसरे दिन के खेल के बाद मीडिया के सामने आए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने प्लान बी का जिक्र किया और साफ साफ कह दिया कि अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, 5वें दिन का इंतजार करो, जीत हमारी होगी। तो टीम इंडिया के तरकश में ऐसा क्या तीर है, कैसे होगी भारत की जीत, क्या है टीम इंडिया का प्लान बी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अब भी टीम इंडिया को ये चमत्कारिक जीत मिल सकती है। तो लॉर्ड्स में शानदार खेल दिखाने के बाद लीड्स में भारतीय टीम ढेर हो गई। अब लॉर्ड्स में अच्छे वक्त में हम टीम इंडिया के साथ थे, तो खराब वक्त में भी हमें टीम इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए। ये किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा। शमी मैच के दूसरे दिन के बाद मीडिया के सामने आए। शमी ने सबसे पहले यही कहा कि हर टीम का लो दिन होता है और हर टीम के साथ ऐसा होता है, इसीलिए पहले तो हम चाहेंगे कि भारतीय फैंस ऐसे हालात में भी हमारा सपोर्ट करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे और जीत भी पाएंगे। जी हां, शमी ने जीतने की बात कही। मोहम्मद शमी से पूछा गया कि जब इंग्लैंड की बढ़त 350 रन के पार हो चुकी है, तो ऐसे में पारी की हार साफ साफ दिख रही है और आप जीतने की बात कैसे कर रहे हैं। तो शमी ने पिच का पूरा गणित, पिच के हालात, टीम इंडिया की जीत का सूत्र और समीकरण भी बता दिया। मोहम्मद शमी ने बताया कि पहले दिन भी पिच पर घास नहीं थी, बस बादलों की वजह से पिच में थोड़ी सी नमी थी और बॉल स्विंग होने लगी। लेकिन जब पहले दिन 50 ओवर्स का खेल हुआ तो हेडिंग्ले की पिच पूरी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप की पिचों की तरह फ्लैट हो गई, पूरी तरह से एकदम। जी हां, शमी ने बताया कि दूसरे दिन भी पिच और ज्यादा फ्लैट हो गई, बल्लेबाजों के लिए बेहद आसान हो गई और पूरी तरह से ड्राई पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद पूरी तरह से खत्म हो गई, बल्लेबाज आसानी से रन बनाने लगे। शमी ने कहा कि अब पिच पूरी तरह से भारत के बेंगलुरु के मैदान की तरह नजर आ रही है और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भी तय किया है कि अब भारतीय बल्लेबाज इसी माइंडसेट के साथ मैदान में खेलने जाएंगे कि हम बेंगलुरु में मैच खेल रहे हैं, लीड्स में नहीं। जी हां, यही टीम इंडिया का प्लान भी है। शमी ने बताया कि सब कुछ माइंडसेट का खेल है और अब हमारे बल्लेबाज बेंगलुरु के माइंडसेट से लीड्स के मैदान में खेलेंगे, तो तीसरे और चौथे दिन भारतीय टीम बहुत बड़ा स्कोर बना सकती है। और टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर्स रन बनाते हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा करता है, तो हम 500 रन के आसपास बना सकते हैं, जिससे 150 या फिर 200 रन का टारगेट भी अगर हम इंग्लैंड को देते हैं तो हमारी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी हां, शमी ने कहा कि चौथे दिन की शाम और 5वें दिन लीड्स की पिच बेहद ज्यादा टर्न लेने वाली है और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को खेलना इसमें असंभव हो जाएगा और इसीलिए भारतीय टीम अब भी जीत के बारे में सोच रही है, जीत की प्लानिंग कर रही है और जीत के लिए इसीलिए बेंगलुरु वाला प्लान भी चालू कर दिया गया है। वैसे ये सच भी है कि भारत की जीत अब भी मुमकिन है, क्योंकि भारतीय पिचों पर यही टीम इंडिया के खिलाड़ी दोहरे शतक लगाते रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चेतेश्वर पुजारा, राहुल या फिर विराट कोहली। और अगर दूसरी पारी में ये खिलाड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं और भारतीय टीम को 500 के पार 600 के आसपास पहुंचाते हैं, तो फिर तो टेस्ट मैच भारत की मुट्ठी में होगा और बाकी का काम रविंद्र जडेजा चौथी पारी में 5वें दिन आसानी से कर देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा और अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सबसे बुरी हार होगी, क्योंकि 78 रन पर आउट होने के बाद भी टीम इंडिया अगर जीतती है तो ये ऐतिहासिक होगा, चमत्कारिक होगा। वैसे आपको एक बात याद दिला दें कि इसी हेडिंग्ले के मैदान में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 67 रन पर ऑल आउट हो गई थी और फिर
दूसरी पारी में बेन स्टोक्स की बदौलत 350 रन का टारगेट हासिल किया था और ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत हासिल की थी। तो ऐसा ही कुछ कमाल, ऐसा ही कुछ चमत्कार यहाँ पर टीम इंडिया भी कर सकती है, टीम इंडिया भी दिखा सकती है। बस जरूरत है कि तीसरे और चौथे दिन भारतीय खिलाड़ी जमकर रन बनाएं और बिल्कुल भारतीय मैदान में खेलने के माइंडसेट के साथ यहाँ पर बैटिंग करें। तो कुल मिलाकर हेडिंग्ले में अब भी बहुत कुछ मुमकिन है, बहुत कुछ संभव है, बस जज्बा दिखाना होगा, बेंगलुरु के अंदाज में लीड्स में खेलना होगा और फिर जीत हमारी पक्की। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि ये चमत्कार अब भी हो सकता है? शमी की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या भारत जीत सकता है या फिर ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो लॉर्ड्स के मैदान में जो टीम इंडिया बेहद खतरनाक नजर आ रही थी, वही भारतीय टीम लीड्स में आकर ढेर हो गई। अब बैटिंग बॉलिंग भी इस तरह नजर आई और अंग्रेज ओपनर्स ने जबरदस्त शुरुआत दी और अकेले दम पर भारत के स्कोर को भी पार कर दिया। अब खेल में भारत की हालत खराब थी तो अंग्रेज खिलाड़ियों के साथ साथ अंग्रेज दर्शकों के भी हौसले काफी बुलंद थे। बुलंद क्या, अंग्रेज दर्शक तो बेकाबू हो गए और मैच के पहले दिन सिराज को गालियां देते हुए नजर आए। हालांकि सिराज ने भी बदतमीज अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया और कहा कि भारत 1-0 की बढ़त के साथ मैच खेल रही है। अब पहले दिन के बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो बदतमीज अंग्रेजों के हौसले और ज्यादा बुलंद थे, क्योंकि अब अंग्रेज टीम इस टेस्ट मैच में काफी अच्छी पोजीशन में पहुंच गई थी और दूसरे दिन लंच से पहले के सेशन में अंग्रेज दर्शकों ने फिर से अपनी गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से निशाना बना गया। पहले सिराज को काफी कुछ कहा गया, सिराज को बहुत कुछ बोला गया, इशारे तक किए गए और यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने अंपायर से शिकायत की। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अंपायर ने ना तो किसी दर्शक को रोकने की कोशिश की और ना ही विराट की बात सुनने या फिर मानने की कोशिश की। गेम को चालू रखा गया। बस फिर क्या था, फिर तो बदतमीज अंग्रेज दर्शकों को किसी का डर ही नहीं रहा और इसी बीच एक अंग्रेज दर्शक ने मोहम्मद सिराज पर बॉल मार दी। जी हाँ, स्टैंड से सिराज पर एक पुरानी रेड बॉल फेंकी गई और सीधे सीधे सिराज के पास जाकर गिरी। अब इसको देखकर सिराज हैरान हो गए, क्योंकि बॉल थोड़ा भी इधर उधर होती तो सीधे सिराज के सिर पर बॉल लग सकती थी और अंग्रेजों की मंशा वहीं पर पूरी हो जाती। सिराज ने तुरंत ही कप्तान विराट कोहली से इसकी शिकायत की और विराट एक बार फिर से अंपायर के पास गए और साफ साफ बताया कि बाउंड्री के बाहर से बॉल फेंकी गई है, सिराज को घायल ये बॉल कर सकती थी। अब हैरानी देखिए, हैरानी की बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अंपायर्स एलेक्स वाफ और रिचर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया और विराट की बात को अनसुना कर दिया। इस बार तो विराट का गुस्सा सातवें आसमान पर था। विराट ने यहाँ तक कहा कि अब अगर उनके किसी भी खिलाड़ी पर ऐसा हमला हुआ तो वो वहीं पर मैदान छोड़ देंगे। जी हाँ, विराट कोहली ये कहते हुए साफ साफ स्टंप माइक में सुने गए। हालांकि बाद में अंपायरों ने विराट को समझाया, लेकिन यहाँ पर भी उन बदतमीज दर्शकों को कुछ नहीं कहा और कोई एक्शन नहीं लिया। और मैच रेफरी स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड हैं, लिहाजा उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेमानी है, क्योंकि वो तो हर बार इंग्लैंड का ही साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अंपायर भी पूरी तरह से बेईमानी में उतर आए, अंग्रेज खिलाड़ियों के साथ साथ अंग्रेज दर्शकों का भी साथ देने लगे। अब ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि असली जवाब यही होगा कि दूसरी पारी में टीम इंडिया बहुत बड़ा स्कोर बनाकर या तो टेस्ट मैच को ड्रॉ कराए या फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अंग्रेजों की बोलती बंद करे। हालांकि यह असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर दिखता है। तो आपका क्या मानना है? क्या अंग्रेज खिलाड़ी, अंपायर और दर्शक मिलकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।